नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में आज एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है जिससे आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई से देश के दूसरे सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो ये सिर्फ एक सड़क का उद्घाटन नहीं था, बल्कि एक नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश करने का दावा भी था। करीब 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा और प्रदेश की रफ्तार को नई दिशा देगा। करीब 36,200 करोड़ की लागत से बना ये मेगा प्रोजेक्ट अब यात्रा के समय को पूरी तरह बदलने जा रहा है। जहां पहले मेरठ से प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे लगते थे, वहीं अब ये सफर लगभग 6 घंटे में पूरा होने की उम्मीद है। यानी आधा समय, कम ईंधन और ज्यादा सुविधा, यही इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खासियत बताई जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने रिमोट के जरिए बटन दबाकर इस परियोजना को जनता को समर्पित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का प्रतीक है। उन्होंने इसे मां गंगा का आशीर्वाद बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। किनारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और छोटे व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे की एक और खास बात इसे देश में अलग बनाती है। शाहजहांपुर के पास 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है, जहां भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पहले ही राफेल, सुखोई 30, MKI और मिराज 2000 जैसे विमानों की सफल टेस्टिंग हो चुकी है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ विकास ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से भी इस एक्सप्रेसवे को हाईटेक बनाया गया है। पूरी सड़क पर CCTV कैमरे, स्पीड मॉनिटरिंग सिस्टम और रंबल स्ट्रिप्स लगाए गए हैं, ताकि ड्राइवर सतर्क रहें और दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है और दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार लगातार ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है जो प्रदेश को देश का आर्थिक हब बना सके। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे का विस्तार भी किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। हालांकि इस कार्यक्रम में सिर्फ विकास की बातें ही नहीं, बल्कि सियासत भी अपने पूरे रंग में नजर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और जंगल राज से होती थी, लेकिन अब वही प्रदेश विकास की नई मिसाल बन चुका है। उन्होंने नारी शक्ति बंधन बिल को लेकर भी विपक्ष को घेरा और आरोप लगाया कि कुछ दल महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी विकास विरोधी भी है और महिला विरोधी भी। ये साफ है कि गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। विकास बनाम आरोप प्रत्यारोप की यह लड़ाई ये बहुत तेज होती नजर आ रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश अब पिछड़ेपन की पहचान से निकलकर देश के टॉप आर्थिक राज्यों की दौड़ में शामिल हो चुका है। अब देखना होगा कि ये मेगा प्रोजेक्ट जमीन पर कितनी तेजी से बदलाव लाता है और क्या ये लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है या नहीं। तो क्या गंगा एक्सप्रेसवे सच में यूपी की किस्मत बदल देगा या ये भी सिर्फ चुनावी नैरेटिव का हिस्सा बनकर रह जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। नमस्कार।